गरीबों की इज्जत, आबरू, मान सम्मान की रक्षा करता रहा। जितनी भी झेलना पड़ा क्षेत्र के अंदर मैं झेलता रहा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछड़ा और दलित विरोधी है। दलितों के मान सम्मान की रक्षा न हो पावे, वहां मेरे जैसे स्वाभिमानी आदमी को जब स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है तो क्षण भर भारतीय जनता पार्टी में बने रहना अच्छी बात नहीं है। मेरा भी अपमान हो रहा है, विधायक के रूप में भी मेरा अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। मीडिया के साथी लोग मेरे आवास पर पहुंचे हैं, इसके लिए आप सबों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। आज आप लोगों में एक चर्चा होती होगी, विधायक जी मिश्री लाल यादव जी आज सवेरे 9 बजे हम लोगों को बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं यादव परिवार में, दलित यादव परिवार में जन्म लिया, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति थे, और वहाँ से पूरे जीवन संघर्ष करते 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 आपको ग्राम पंचायत का मुखिया बना। और सुन के बिहार वासियों को आश्चर्य लगेगा, जो जिस ग्राम पंचायत का मुखिया मैं बना वहाँ 50 वर्षों से मेरे विचारधारा को मानने वाले लोग मुखिया हैं। मैं भी मुखिया रहा हूँ, आज मेरा बेटा भी मुखिया के रूप में 10 वर्षों से काम कर रहा है। तो वैसे जगहों पर मेरा जन्म हुआ, और वहाँ से चलकर आपको दरभंगा जिला जैसे जिला में लोकल बॉडी का 2 बार एमएलसी रहा, 12 वर्षों तक लोकल बॉडी से एमएलसी रहा, ग्राम पंचायत का अपना मुखिया रहा, और अभी वर्तमान में मैं अलीनगर विधानसभा से विधायक हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो मैं संघर्ष के बल पर गरीबों की इज्जत, आबरू, मान सम्मान की रक्षा करता रहा, और आज भी उसी विचारधारा को मानता हूं। मैं सेकुलर मिजाज का हूं और सोशलिस्ट हूं। मैं 5 सालों तक एमएलए रहा हूं, लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म के वातावरण को कलंकित नहीं होने दिया। इसके लिए मुझे जितनी भी झेलना पड़ा क्षेत्र के अंदर मैं झेलता रहा, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोगों को मान सम्मान, इज्जत, आबरू की रक्षा हम वहां करते रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का मैं आज के तारीख में एमएलए हूं, और हमें लगता है जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों, दलितों, वंचितों का सम्मान बचना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछड़ा और दलित विरोधी है। ऐसे स्थिति में जहां पिछड़ों के मान सम्मान, दलितों के मान सम्मान की रक्षा न हो पावे, वहां मेरे जैसे स्वाभिमानी आदमी को जब स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है तो क्षण भर भारतीय जनता पार्टी में बने रहना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं, जो बिहार में समाजवाद और सेकुलरिज्म की रक्षा करने वाला आगे आवे। और मैं आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हूं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हूं, वहां 30 वर्षों से कोई एनडीए चुनाव लड़ा,
लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। बड़े से बड़े लोग चुनाव लड़े, लेकिन मैं 2020 में एनडीए का परचम लहराया। मित्रों, आप सबों को, बिहार वासियों को सुन के आश्चर्य लगेगा, जो अलीनगर के अंदर जो एक चर्चित विधानसभा है, वहां से मैं चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद आपको वहां एनडीए पहली बार जीता है। एनडीए अलीनगर में पंडित हरिनाथ मिश्र चुनाव हारे, महेंद्र झा आजाद चुनाव हारे, हरिश्चंद्र झा चुनाव हारे, रामनारायण ठाकुर हारे और वीर बांकड़ा प्रभाकर चौधरी जैसे बाहुबली भी अलीनगर में चुनाव हारा। लेकिन एक साधारण आदमी, समाज के सबसे निचली पायदान पर रहने वाला व्यक्ति जब वहां चुनाव लड़ने के लिए गया तो वहां एनडीए का परचम लहराया। आज पिछड़ा दलितों का ही अपमान नहीं हो रहा है, मेरा भी अपमान हो रहा है। विधायक के रूप में भी मेरा अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। मेरे जैसे विधायक को भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमान बचना मुश्किल हो गया है। इसीलिए बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित और न्यायोचित नहीं लग रहा है। मैं आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से और जाकर भी अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। इसी के लिए आप लोगों को बुलाए हैं और आज यही मतलब संदेश हम बिहार वासियों को देना चाहते हैं। जो भारत जी एक मिनट रुकिएगा, पकड़े रहिए। मेरा घर जन्म स्थल केवटी विधानसभा क्षेत्र है, जहां मैं पंचायत का अध्यक्ष रहा हूं, 3 बार प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं और वहीं से चलकर केवटी से दरभंगा के 10 विधानसभा में हमने अपना स्थान बनाया। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जो केवटी मेरा मातृभूमि है और वहीं से चलकर मैं 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़ा हूं, 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा हूं, वहीं मैं ग्राम पंचायत का मुखिया रहा हूं और आज मैं वहीं के ताकत के बल पर अलीनगर का विधायक भी हूं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर हो गई है। हम बता देना चाहते हैं, जो केवटी की धरती और अलीनगर की धरती गवाह है, जो मिश्री लाल के बिना वहां उसका परचम लहरना मुश्किल था और मेरे चलते 2 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का परचम लहराया है। मैं बिहार वासियों को कहना चाहता हूं, जो आज के तारीख में मेरा भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा हो रहा है, उसके सभी पदों से इस्तीफा कर रहा हूं। अब उस पार्टी में रहना मेरे जैसे स्वाभिमानी लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। सर, एक सवाल है कि किस तरीके से आपको लगता है कि अपमानित किया गया है आपको वहाँ पे बीजेपी के द्वारा? एक बात मैं बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। मैं पिछड़ी जाति में जन्म लिया हूं और वहां और जो नेतृत्व है उसका हम पर मतलब अपमान करने के लिए संरक्षण प्राप्त है, अपमान करने के लिए संरक्षण प्राप्त है और वह संरक्षित है। मैं इसीलिए इस ढंग से अपमानित करने की बात है हम लोगों को, मुझे ही नहीं, मुझे तो लगता है जो पूरे बिहार में जो माहौल है उस पर मेरी चर्चा नहीं है। लेकिन मैं बताया, जो हमें मतलब इसका हमें जो टॉर्चर किया गया, हमें जो आपको अपमानित किया गया, इस बात की जानकारी प्रदेश और देश के नेतृत्व को भी हम देते रहे हैं।
प्रदेश नेतृत्व और देश का नेतृत्व मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने में ही असफल नहीं रहा है, आपको अनदेखी भी किया है, सुना नहीं है। इसीलिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित नहीं समझता हूं। मैं आज इस्तीफा कर रहा हूं। किधर जाइएगा? किस कौन से पार्टी ज्वाइन किया? अब एक बात मैं बता दिया, जो मैं सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म में विश्वास करता हूं। तो आप जेडी जाइएगा क्या? अरे हमारा बेटा धीरज यादव है, और धीरज यादव के बारे में आप लोगों को मालूम है, जो धीरज यादव 4 महीना जेल के अंदर बंद रहा है, मैं जेल के अंदर बंद रहा हूं, मेरी व्यवस्था समाप्त हुई है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। यह भी टॉर्चर का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। मैं कहाँ जाऊंगा ये कहने की बात नहीं है, मैं तो बता दिया जो मेरा जीवन पूरा संघर्ष में है, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। अब जहां धीरज जी और हम लोगों को सम्मान मिलेगा वहां जाऊंगा, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करूंगा। आरजेडी कब ज्वाइन कर रहे हैं सर? अब ज्वाइन करने की बात मैं अलग बात है, लेकिन मैं अभी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा कर रहा हूं। ठीक है। धीरज जी चुनावी लड़ेंगे क्या? धीरज लोकतंत्र में